हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। माँ जी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके बेटे का गुस्सा तो बढ़ रहा होगा। तेजल, अरे और कितना टाइम लगाओगी तुम? कोई काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। देखिए ना माँ जी, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। तेजल, जैन, तुम 2 मिनट नहीं रुक सकते? पकड़ा है ना खाना? इसे लेकर जाओ तुम। ठीक है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। लाओ, जाओ। थैंक गॉड, आज खाना तो ठीक वक्त पर आ गया। तेजल, तुम ना किसी काम की नहीं। पापा और मैं कब से भूखे बैठे, खाना तक ठीक से नहीं बनता। जैन, क्या हमेशा उससे डांटते रहते हो? सीख जाएगी धीरे धीरे। माँ, आप ही ने ना इसको अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। मेरी लाडली बहू, मेरी लाडली बहू। घबराओ मत, मैं हूं ना। अरे यार, अब ये खाने के वक्त पर कौन आ गया? हाँ सर, ये आपका पार्सल आया है। पार्सल? जी हाँ पर भेजा किसने? सर, एक तो आपने पड़ा हुआ पार्सल लेके आया हूँ और ऊपर से मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। तो हमने अभी तक किसी को एड्रेस नहीं दिया, तो पार्सल कैसे आ गया? अरे भाई, 4 दिन हुए हमें यहाँ पर आए हुए, पार्सल कैसे आ सकता है? अरे बेटा, पार्सल पे नाम किसका है वो तो देखो। अरे माँ, नाम ही तो सफाचट है। ये लीजिए अपना पार्सल। चाहे आप इसे रखिए, चाहे इसे फेंक दीजिए, आपकी मर्जी। और ये लीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। पापा, इसके अंदर तो कुछ अजीब सी चीज है। ये किसने भेजा है हमारे घर ऐसा? चिट्ठी? आपको ये चिट्ठी इसलिए लिख रही हूँ कि आपको बता सकूं कि आप कितने बड़े जल्लाद हैं। आपको जला देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए और नरक में सड़ाना चाहिए। जो आप मुझसे करवा रहे हैं वो गलत है। मैंने कर जरूर दिया है और आपको इस चिट्ठी के साथ भेज रही हूं। लेकिन अब बस, अब मैं आपके लिए ये घोर पाप नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। अब उसे मारना है या नहीं, आप देखो। मैं अपने गांव बरोलपुर वापस जा रही हूं और आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप बहुत ही घटिया आदमी हो और मैं अब नहीं डरती आपसे। आपकी गायत्री? कौन है ये गायत्री? हाँ? देखो सेजल, मेरे ऊपर ये कोई गलत इल्जाम है। मैं नहीं जानता ये गायत्री कौन है। मेरे होते हुए कौन तुम्हारी गायत्री? और ये तोहफा दिया है तुम्हारी गायत्री ने तुम्हें? हाँ? माय गॉड, छोटे बच्चे की कटी हुई उंगली है सर। फॉर्मल्डिहाइड में रखी है, लगता है 5-6 दिन पुरानी होगी सर। उंगली काट के भेजा है, मतलब
ब्लैकमेलिंग किडनैपिंग का केस लग रहा है सर। क्या आपके घर में, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं और ना ही ये पार्सल हमारा हो सकता है। लेकिन आया तो तुम्हारे घर पर ही ना। अगर इसी एड्रेस पर आया तो और किसी का कैसे हो सकता है? हाँ? चिट्ठी कहाँ है वो? सब जिसके लिए लिखी गई थी उसके पास ही होगी। अरे यार, क्यों मुझे मरवाने पर तुले हुई हो? सर, चिट्ठी। आपको चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत ही घटिया आदमी हो और मैं नहीं डरती आपसे। आपकी गायत्री। सर, हमें नहीं पता ये चिट्ठी में ये लड़की क्या बात कर रही है और हम गायत्री को नहीं जानते। सर, जिसे ये पार्सल मिलने वाला था उसका नाम तो लिखा था, मगर अब इसे पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ ठीक है, पता तो लगा ही लेंगे। लेकिन इस गायत्री ने एक छोटे बच्चे की उंगली काट कर यहां भेजी है आपके पास, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं ये गायत्री कौन है। तो क्या उसके सपने में आया ये आप लोगों का एड्रेस? मैं आपसे कह रही थी ना, ये घर मत खरीदो मत खरीदो, देखा भी क्या हुआ। तो क्या आप लोगों ने ये घर खरीदा है? कब खरीदा? सर, हम तो 4 दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। सर, कहीं ये पार्सल पहले वाले के लिए तो नहीं? कौन रहता था यहाँ पे? मेरा नाम धनराज है। 30 लाख तो क्या, तुम्हारे इस निकम्मे बेकार पति को मैं 30 फूटी कौड़ियां भी दे दूं। अब पापा क्या क्या बोले जा रहे हो? आप सोच भी रहे हो? कौन इस घर के दामाद है? मेरे पति है। जैसे कि हीरा ढूंढ के लाई। एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी की, ऊपर से ये घर जवाई लाके बिठा दिया यहाँ पर। बस पापा, अब आप शांत हो जाइए, मत लेके इनके मुंह। वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और मोनिका, तुम दोनों भी जाओ यहां से। अब क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। कहिए। आपका जो पुराना घर है जिसे आपने मिस्टर जयंत को भेजा है, वहां पे एक पार्सल आया है, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हे भगवान! उंगली। ये तो किसी बच्चे की उंगली है। जी हाँ, और इसके साथ साथ एक चिट्ठी भी है। किसी गायत्री ने लिखी है चिट्ठी। कौन है ये गायत्री? सर, हमारे तो पूरे खानदान में कोई दूर दूर तक गायत्री नहीं है। सर, हमारे परिवार में कोई बच्चा नहीं है जिसकी ये उंगली है। बिना जान पहचान के कोई यूं ही ऐसी चिट्ठी भेज देगा क्या? चल, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे कि गायत्री ने चिट्ठी लिखी किसको और ये बच्चा है कौन। यार, कब तक इसका पहरा देते रहेंगे? जब तक बॉस पैसा देता रहेगा तब तक। कटी हुई उंगली देखकर सदमा लगा इसे। नहीं सर, इसमें कोई लाफिंग गैस नहीं है। लाफिंग गैस? ये देख साउंड के, तुझे हमने सिर्फ इतना बताया कि गायत्री नाम की एक औरत ने एक बच्चे की उंगली काट दी, और तुझे हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं। यार, सिर्फ इतना ही कहा है ना कि ये उंगली शायद 5-6 दिन पहले काटी गई है, क्योंकि सही सलामत है, सड़ना शुरू नहीं हुई है। उंगली तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या? फॉर्मेल्डिहाइड का क्या? हाँ, क्या? ये देखो, रिपोर्ट पढ़ो फॉर्मेल्डिहाइड की।
फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन 6 साल पुराना है। 6 साल? पंकज क्या हुआ? लगता है फॉर्मल्डिहाइड पी गया इसे। सर, इसने अभी अभी कटी हुई उंगली का फॉर्मल्डिहाइड सूंघा है। सालूम के साहब ने सूंघा, सालूम के साहब गए। पंकज ने सूंघा, पंकज आया। अब तुम भी सूंघ लो। नहीं सर, मेरी वाइफ ने कहा है हंसना मना है। सालूम के साथ हमें इतना बेवकूफ मत समझिए। ये फॉर्मल्डिहाइड भले 6 साल पुराना हो, मगर इसकी कटी हुई उंगली थोड़ी 6 साल पुरानी होगी। और नहीं तो क्या और नहीं तो क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि इस गायत्री के पास 5-6 साल पुराना फॉर्मेल्डिहाइड हो जिसमें उसने ये उंगली रख दी। क्यों? अब चुप क्यों हो गए? अरे यार वो क्या जब का है? फॉर्मेल्डिहाइड 6 साल पुराना तो उंगली भी 6 साल पुरानी हो गई। देखो बॉस, वो जो चिट्ठी गायत्री ने भेजी है ना, उस चिट्ठी पर जो स्याही है, मैं उस स्याही के अंदर घुसूंगा और पता चल जाएगा। आओ, ये लो, सालूम के साहब अब चींटी बन के दिखाएंगे। कैसे? कुछ पी जाएंगे और क्या, चींटी बन जाएंगे। ओ, अगर चींटी नहीं बनेंगे तो इनके अंदर घुसेंगे कैसे, है ना? चल, ये है क्रोमेटोग्राफ। लाइट वहां से निकलेगी और इस जाली पर पड़ेगी। ये खास किस्म की जाली। यहाँ पर लाइट का एक स्पेक्ट्रम बनेगा। लाइट हो जाएगी सतरंगी और इस फिल्टर पर पड़ेगी। ये खास किस्म का फिल्टर है जहाँ से सिर्फ एक खास किस्म की लाइट की रेज ही इस चिट्ठी पर पड़ेगी जो गायत्री ने लिखी। और वो लाइट इस चिट्ठी पर जो स्याही है, उस स्याही के अंदर घुस जाएगी। उस लाइट की वजह से इस स्याही के छोटे छोटे कण अचानक गर्म होना शुरू हो जाएंगे और उन कणों की उछल कूद यहाँ पर दिखाई देगी। और ये इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल एक कंप्यूटर हमें पढ़ के बताएगा कि ये स्याही कितनी पुरानी। सालुंकी, तेरा फिजिक्स का लेक्चर पूरा हुआ? हाँ। हम कहानी शुरू करें? जरूर। ये देखो बॉस, ये लाइट उस जाली पर पड़ी और लाइट का स्पेक्ट्रम, और ये खास किस्म की लाइट घुसी इस चिट्ठी पर। साल बस गायत्री ने चिट्ठी 6 साल पहले भेजी। गायत्री ने चिट्ठी लिखी 6 साल पहले और चिट्ठी पहुंची अब 6 साल बाद। सर, 6 साल पहले कटी हुई उंगली आज भी नहीं। सर, न जाने इन 6 सालों में इस बच्चे के साथ क्या क्या हुआ होगा। हाँ, 12-13 साल का तो हुआ होगा बच्चा। सर, इस गायत्री को हम ढूंढ निकालेंगे। गायत्री को भी और उस बच्चे को भी। बरूरपुर जाने का इंतजाम करो। हम घर तो दिखा दे रहे हैं आप लोगों को गायत्री का, लेकिन 9 साल हो गए जब वो इस बरूरपुर से गायब हुई है। गायत्री के माँ बाप किसी से उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। इतना तो बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ है, किसके साथ है? मुश्किल है साहब, पति पत्नी दोनों पूरे गांव से कटे रहते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं, हम तो उनके दरवाजे पर जाएंगे नहीं, और हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए वो दरवाजा भी खोलेंगे। टेलीग्राम किसने भेजा? टेलीग्राम गायत्री ने भेजा। टेलीग्राम गायत्री ने? सरिता रुक, सुन। कौन है भैया आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? और आपकी बेटी गायत्री को ढूंढते ढूंढते मुंबई से यहाँ आए। मुंबई से? पर गायत्री तो मुंबई में ही है, वो आपको वहां नहीं मिली? उसके इस चिट्ठी के हिसाब से तो 6 साल पहले आपकी बेटी गायत्री को यहाँ बुरलपुर में 6 साल पहले आना चाहिए था। जब लेटर लिखा था तो आई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ गई मेरी बच्ची?
भाई कहाँ गए मेरे बच्चे? देखिए, आप लोगों को गायत्री के बारे में जो कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हो सकता है वो किसी परेशानी में हो। हाँ? वो मुंबई में कहाँ रहती थी? पता नहीं साहब, मेरी गायत्री 18 साल की थी तो भागे मुंबई चली गई। वो हम लोगों ने उसको मुंबई नहीं छोड़ दी। अचानक एक दिन उसने फोन किया कि उसने वहां किसी के साथ शादी कर ली। पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये बात है कब की? करीब 7 साल पहले की। उसके बाद आप लोगों का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ? एक बार उसने फोन किया था, उसने बताया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पर साहब, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कैसी मुश्किल? पता नहीं साहब, वो खुद फोन करके ये बोलती थी, पापा मैंने आगे के परेशानी मोल ले ली है। जिसके लिए उसने ये चिट्ठी लिखी थी उसी ने मुसीबत में डाल रखा होगा उसे। किस नंबर से फोन करती थी वो आप लोगों को? किसी दुकान से फोन आता था साहब, फिर अचानक फोन आना ही बंद हो गया मेरी बेटी का। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि उसने फोन करना बंद क्यों किया? साहब, हमने कई बार वहाँ फोन किया और एक दिन दुकानदार ने बताया कि वो मैडम अब यहाँ पे नहीं आती, शायद वो मोहल्ला छोड़कर चली गई। तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं मैडम। अच्छा, गायत्री के पति के बारे में कुछ पता है आपको? कोई पता नहीं साहब पति के बारे में। अच्छा, गायत्री का एक बेटा भी था ना? नहीं साहब, उसका कोई बच्चा नहीं था, वरना क्या वो अपनी माँ को नहीं बताती? ठीक है, आप हमें उस दुकान का नंबर दीजिए और गायत्री का फोटो भी, हम पता कर लेंगे। ये क्या है तेरे को बच्चे को तैयार करने में इतना समय लगता है? अरे आ रहा हूँ भाई, नए कपड़े पहना रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। पता नहीं यार ये बॉस को भी क्या हो जाता है, हर महीने में एक नया कपड़ा पहनाकर उसका फोटो खींच के भेजने को कहते हैं। कमाल है। चल ना, ले तैयार हो गया। बेटा क्यों रो रहा है तू? ये अंकल ने मुझे मारा। बेटा मत रो, अंकल को हम बाद में खूब मारेंगे। अब स्माइल दे, एक फोटो निकाल लेता हूं तेरा। सर, पिछले 15 साल से हम धनराज के पड़ोसी थे। सर, हम उसकी रग रग को जानते हैं। सर, उसने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, तभी तो अपना घर वो कोड़ियों के भाव बेचकर भाग गया। तो ये कुमार जी मोहल्ले में पूरी बात बताते समय घबरा रहे थे तो इनको यहाँ ले आए। सर, हम मोहल्ले में उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि बड़े खतरनाक लोग हैं सर, वो हम सबकी जान भी ले सकते थे। हाँ सर, उसका बदमाश दामाद सोहन और वो खुद बुढ़ा धनराज, अगर वो डस भी ले ना सर तो कोई पानी ना मांगे। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने आपके परिवार के साथ? सर, उनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत घटिया लोग हैं सर, एक नंबर के क्रिमिनल है सर। मेरी बेटी की हालत देखिए ना सर, धनराज के बेटे ने इसकी जिंदगी खराब कर दी। रणवीर ने? नहीं सर, हम रणवीर की बात नहीं कर रहे हैं, उसका छोटा बेटा अमन की बात कर रहे हैं सर। एक मिनट। उनके घर में हमने एक ही बेटा देखा, रणवीर, लेकिन धनराज का दूसरा बेटा अमन है, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। सर, उन्होंने भी आपको सच नहीं बताया, भगोड़ा है अमन। सर, उससे मेरी शादी होने वाली थी और सगाई के दिन ही वो मुझे छोड़कर भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया था। ये धनराज और उसका परिवार तो काफी शातिर निकला सर। गायत्री का फोटो दिखाओ इन्हें। सर, इसे कभी देखा उनके परिवार में? ये गायत्री? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, कोई बच्चा भी था उनके परिवार में? नहीं सर, कभी कोई बच्चा नहीं देखा। अभिजीत, ये अमन वाली बात मुझे गड़बड़ लगती है। क्या उस अमन के बारे में और कुछ बता सकती हो तुम? हाँ सर, अमन और उसके पापा की बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो एक गोरेगांव के रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। अभिजीत, तो गोरेगांव में जाकर पता लगाओ किस होटल में ये अमन काम करता था। ये तो बहन जी हैं। बहन जी?
हाँ साहब, सीधी सादी सी थी, हमेशा दुखी दुखी रहती थी, तो मैं इन्हें बहन जी कहता था। करीब 5-6 साल हुए हैं, अब मेरी दुकान पे नहीं आती हैं। आप बता सकते हैं कि वो इतना दुखी क्यों रहते थे? मैडम मुझे नहीं मालूम, ये तो उनके पति ही बता सकते हैं। आप उनके पति को जानते थे? नहीं साहब, उनके पति को तो कभी देखा नहीं, लेकिन अक्सर हर दूसरे दिन बहन जी मेरी दुकान पर अकेली ही आती थी। यहाँ से अपने गांव फोन करती थी, अपनी जरूरत का सामान लेती थी और चली जाती थी। उसके साथ कोई बच्चा भी आता था 5-6 साल का? नहीं साहब, मैंने कभी कोई बच्चा नहीं देखा इनके साथ। अच्छा, ये बहन जी रहती कहाँ पर थी? साहब, अगर मुझे इनके घर का पता मालूम होता तो मैं अपने उधार के 2500 रुपए वसूल नहीं कर लेता इनसे। सर, अगर ये गायत्री हर दूसरे दिन यहाँ फोन करने आती थी तो इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं आसपास ही रहती होगी। इतनी वाहियात फिल्म थी ना कि मैं तो पूरी पिक्चर में ही सोता रहा। क्या बात कर? तो और क्या, इतनी बकवास? अरे एकदम बकवास। अरे समझ सुनो, आप करना जरा ये फोटो देखिए, आप लोग इस औरत को पहचानते हैं? भाई साहब, आप किसी और से जाके पूछ लीजिए ना, आप देख नहीं रहे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई साहब, 1 मिनट फोटो देख लोगे तो क्या जाएगा आपका? क्यों भाई, जबरदस्ती है बताना। आप जबरदस्ती समझो या फिर मजबूरी, जरा ये फोटो देख के पहचानिए। हम लोग सीआईडी से। जी हाँ, सीआईडी से। अब देखिए और बताइए। ये औरत, ये तो वही है ना सर, इसकी वजह से मेरे को बहुत मार पड़ी है सर। मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो भाई साहब। अरे नहीं भाई, अरे रुको। अरे नहीं। गायत्री को आप लोग ढूंढ रहे हैं। मगर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे मैडम, गायत्री के बारे में हर आदमी कुछ न कुछ नई बात बताएगा आपको। मतलब? अरे साहब, उसको समझना बहुत मुश्किल था। गुंडे उसकी देखभाल करते थे, और तो और साहब, उसको कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, न ही उससे बात कर सकता था। वो रहती कहाँ थी? अभी तो कोई उसके घर में नहीं रहता, पिछले 6 साल से खाली पड़ा है। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। कोई नहीं, हम देख लेंगे। ये बताओ कि उसका घर कहाँ है? वो रहा गायत्री का घर। ये तो अमन साहब हैं सर। ये बहुत पहले यहाँ पर मैनेजर होते थे सर, बहुत खड़ूस थे ये, 1 सेकंड चैन से नहीं बैठने देते। अच्छा, ठीक है ठीक है। उनके बारे में हमें कुछ और बता सकते हो? हाँ साहब, सुना है कि इनके पिताजी के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसीलिए वो इतने बड़े बाप की औलाद होने के बाद भी यहाँ काम करते, और फिर किसी रईस लड़की से उन्होंने शादी कर ली, और फिर शायद वो बेंगलोर चले गए। और क्या? सर, करीब 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो, उनकी पत्नी और उनका बेटा मारे गए। तीनों मार गए? सर, सुना तो ऐसा ही था। उनकी पत्नी का नाम गायत्री था क्या? नहीं सर, गायत्री तो नहीं था, नाम तो कुछ और था सर। पहले याद था पर अब याद नहीं आ रहा। मैं तुमने बताया उनका बेटा भी था? हाँ सर, करीब 5-6 साल का था जब वो एक्सीडेंट हुआ था। थैंक यू वेरी मच। वो उंगली 5-6 साल पहले की कटी हुई है, किसी 5-6 साल के बच्चे की है, और अमन के बेटे का एक्सीडेंट भी 5-6 साल पहले हुआ था, और वो चिट्ठी भी 5-6 साल पहले लिखी है। तो ये बच्चा तो पोता निकला धनराज का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा भी जिंदा हो? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जरा बैंगलोर फोन करो और पुलिस स्टेशन से एक्सीडेंट के सारे रिकॉर्ड मंगवा लो। इस गायत्री का कुछ ना कुछ लेना देना है धनराज परिवार से। और ये धनराज सारी बातें हमसे छिपा क्यों रहा है? क्या टाइमिंग थे? हम लोग यहाँ गायत्री के घर पहुंचने ही वाले थे कि किसी ने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। सर, ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ मामला नहीं लगता है। लगता है बच्चा अभी भी जिंदा है, और ये मुझे हम पे नजर रखे हुए था, इसीलिए उसे पता लग गया कि हम गायत्री के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, मगर ऐसी क्या चीज थी यहाँ जो मुजरिम चाहता था कि हमारे हाथ न लगे? ये घर सालों से बंद पड़ा है, गायत्री यहाँ पे रहती भी नहीं है, फिर ये धमाका करने की क्या जरूरत थी? जरा देखो आसपास, देखो कोई सुराग मिलता है।
किसी की हड्डियां हैं, सीमेंट और ईंट के टुकड़े पे चिपकी हुई है। इतनी सारी हड्डियां, लगता है यहाँ पे किसी की लाश को गाड़ दिया गया था और उस कंकाल को नष्ट करने के लिए ब्लास्ट किया गया है। तो मतलब मुझे नहीं चाहता था कि कंकाल हमारे हाथ लगे। एक काम करो, ये जितनी भी हड्डियां सब उठा लो और लाश की खोपड़ी भी ढूंढो, यहीं कहीं होनी चाहिए आसपास। ये देखो, मिल गई खोपड़ी। मतलब सर किसी की लाश को यहाँ पे गाड़ा गया था? और ये है कौन? इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसके गाड़ने के बाद भी इसकी लाश को जला के नष्ट करने की कोशिश की गई है? सालुंखे, तू एक ही हड्डी निकालते रहे ना, हम यहाँ खड़े खड़े भजन करते हैं। हाँ? बॉस, आप वक्त से पहले आकर के खड़े हो गए मेरे सर पे। ये हड्डियां किसकी है बता? ये हड्डियां एक लड़की की हैं। सर गायत्री के घर में लड़की की हड्डियां? कहीं कहीं हड्डियां गायत्री की तो नहीं? पता नहीं गायत्री की हैं या नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम इस खोपड़ी पर चेहरा बना लेंगे। हाँ वैसे एक बात बताऊं, ये हड्डियां किसी 30 साल की उम्र की औरत की हड्डियां हैं, क्योंकि इन हड्डियों की डेंसिटी ज्यादा बदली नहीं है और औरतों में 30 साल के बाद ही बदलाव आता है। तो फिर डॉक्टर सालुंखे, क्या हम इस खोपड़ी पर चेहरा बनाना शुरू करें? क्यों नहीं? वैसे एक बात बताओ, जिस किसी ने भी गायत्री के घर में ब्लास्ट किया है उससे बड़ा गधा संसार में कोई और होगा नहीं। वो क्यों? सिंपल सी बात है, अगर वो ब्लास्ट नहीं करता तो ये खोपड़ी बाहर नहीं आती, और अगर ये खोपड़ी बाहर नहीं आती बॉस, तो हम इस खोपड़ी पर चर्चा नहीं कर रहे होते। वैसे इसको थोड़ा वक्त लगेगा बॉस, कंप्यूटर को हर काम सोच समझ के करना पड़ता है, कहीं चेहरा गलत ना बन जाए। माय गॉड, ये क्या है? ये देखो बॉस, ये तो सोना है, गोल्ड। ये देखो बॉस, ए फॉर एप्पल, यार ए फॉर अमन। हाँ, चेहरा बन गया बॉस। गायत्री, सर गायत्री के घर में घुस के किसी ने उसे मार दिया और उसे अपने घर में गाड़ दिया, और गायत्री ने उस बच्चे की उंगली काट कर भेज दी। और हुआ क्या उस बच्चे का?
सर बैंगलोर पुलिस ने एक मेल भेजा है। लिखा है कि 6 साल पहले अमन अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था, कार पहाड़ से नीचे गिर गई और कार में आग लग गई। हाँ, मगर इस फोटो में बच्चा भी है। पर सर मेल में तो बच्चे का कोई जिक्र ही नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि बच्चा जिंदा है। सर बच्चे ने गले में चेन भी पहनी हुई है। और सर वही वाली चेन है, ए फॉर एप्पल। ए फॉर अमन। पर सर अमन के बेटे की चेन गायत्री की लाश के पास मिली। अमन और उसके पत्नी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 6 साल पहले। गायत्री ने उनके बच्चे को पकड़ लिया, उसी की उंगली काट कर भेज दी। और अब तो गायत्री ही नहीं रही, तो फिर वो बच्चा कहां गया? उस बच्चे को ढूंढना होगा, बचाना होगा और इस धनराज की गर्दन पकड़नी होगी। बस बबलू ने एक निवाला खा लिया ना तो हमारा काम हो जाएगा। बबलू बेटा, ले बेटा खाना खा ले। ये मेरे लिए? हाँ मुन्ना, तेरे लिए ही है, ले खा ले। बॉस? हाँ बॉस। हाँ बस निकल ही रहे। हाँ बॉस, आपका काम हो गया बॉस। चल निकल। चल। धनराज जी, क्या कह रहे थे आप लोग? कि आपको उंगली के बारे में कुछ पता नहीं, गायत्री कौन है किसी को कुछ नहीं मालूम, आपके पूरे परिवार में कोई बच्चा है ही नहीं, तो फिर क्या ये झूठ पे झूठ बोलते रहे आप। आपको मालूम था वो उंगली किस बच्चे की है। आप जानते थे गायत्री ने एड्रेस लिखने में कोई गलती नहीं की। आपने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपका एक और बेटा था अमन, जिसका एक 5-6 साल का बच्चा है? क्यों? सर, जब मैंने उंगली देखी थी तो मुझे लगा था कि वो शायद पोते की हो सकती है। सर बचा लीजिए उसे, सर बचा लीजिए, सर प्लीज बचा लीजिए उसे। वो किसी की कैद में है पिछले 6 साल से। उसने कहा है कि जब तक मैं उसे पैसे देते रहूं तब तक वो उसे जिंदा रखेगा। सर उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मेरे बबलू को मार देगा। पापा, अमन का बेटा जिंदा है और आपने हमें भी नहीं बताया। मैं नाराज था अमन से। उसने भी मेरे मर्जी के खिलाफ शादी की थी, पर 5 साल के बाद उसका मुझे फोन आया और उसने माफी मांगी, तो मैं किसी को बिना बताए बेंगलोर चला गया। फिर पोते बबलू को गले लगाया, उनको घर वापस आने को कहकर मैं वापस आ गई। मुझे क्या पता था कि वहां से आते आते उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बबलू उस एक्सीडेंट में बच गया है ना? मुझे लगा था कि उन दोनों के साथ बबलू भी नहीं रहा, पर एक दिन किसी आदमी का मुझे फोन आया। उसने बबलू की आवाज मुझे फोन पर सुनवाई और कहा कि जब तक मैं उसे 10 लाख रुपया महीना देता रहूंगा तब तक बबलू जिंदा रहेगा। आपको ये कैसे लगता था कि उन्होंने बबलू को जिंदा रखा होगा? सर वो हर महीने मुझे बबलू के फोटोग्राफ्स भेजता रहा सर। 1 मिनट, ये लीजिए सर। आपने उस किडनैपर का फोन नंबर तो नोट किया होगा ना? नहीं सर, वो हर बार अलग अलग नंबर से फोन करता रहा। अब तक एक भी बार नंबर रिपीट नहीं हुआ सर। धनराज जी, ये किडनैपर तुम्हारे साथ पैसे का खेल खेलता रहेगा, झूठी उम्मीद दिलाता ही रहेगा। लेकिन अब ज्यादा दिन उसका ये खेल हम नहीं चलने देंगे।
नहीं चलेगा उसका ये खेल। हेलो। धनराज जी, मैं सोच रहा हूँ कि आपका पोता मैं लौटा दूं। ओह, तुम हो? भगवान तुम्हारा भला करे। प्लीज मेरे पोते को लौटा दो। हम भगवान के भरोसे पे नहीं रहते। तुम हमारा भला करोगे और हम तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं हमेशा की तरह पैसे लेके आऊंगा। बोलो कहाँ आना है? अभी आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह ठीक 7 बजे कल्लू गैरेज, और इस बार 10 करोड़ लेकर आना। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़। पर इतने सारे कैश पैसे मैं कहाँ से ले आऊंगा? इसीलिए तो 12 घंटे का समय दे रहा हूँ ना। और सुनो, कोई चालाकी नहीं, वरना अपने पोते से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं, प्लीज कुछ भी मत करना मेरे पोते को। मैं पहुंच जाऊंगा, 7 बजे के पहले ही पहुंच जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। कल्लू गैरेज ही तो बोला था। यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो हेलो, कोई है? पापा। रणवीर, रणवीर तुम यहाँ क्यों आए? पापा, मैं आपको किडनैपर से अकेले मिलने कैसे आने देता? रणवीर, तुम्हें पता है उसने कहा था कि मैं अकेला ही यहाँ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो बबलू को कुछ भी कर सकता है। रणवीर, जाओ, भागो, तुम भागो। पापा, अगर मैं ही यहाँ से चला गया तो आपको आपके लाडले पोते से कौन मिलाने वाला है? क्या? तुम? यहाँ मैं ही आपके पोते को 6 साल से पाल रहा हूँ। क्या कह रहे हो रणवीर? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें... अरे अरे पापा, आराम से, शांति, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपका पोता बिल्कुल ठीक ठाक है। ले आओ रे। बबलू, दादाजी, मैं आगे हूं। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो घर चलते। अरे रुकिए पिताजी, रुकिए। जाते जाते जरा इन कागजात पे साइन करते जाइए, देख लीजिए। वो क्या है ना कि ये सब हो जाने के बाद आप और मैं एक साथ तो रह नहीं सकते, तो आपका घर और फैक्ट्री मेरे नाम कर जाइए और दफा हो जाइए। तो जैसे विश्वासघातकी को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। दोगे पापा, दोगे। जब आप बिना देखे अपने पोते के लिए करोड़ों रुपए दे सकते हो, तो देखने के बाद तो इतना दे ही दोगे। नहीं मिलेगी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, देखते।
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट काटने चले थे तुम। सारे अंडे एक साथ चाहिए थे, हैं? धनराज जी को फोन करके यहाँ बुलाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। गायत्री ने वो चिट्ठी इसी जल्लाद के लिए लिखी थी। इसने शादी की थी उससे। अब बता, क्यों किया तूने ये सब? कोई औलाद नहीं थी इनकी, तभी इन्होंने मुझे गोद लिया था। लेकिन फिर अमन के हो जाने के बाद मैं इन पर बोझ बन के रह गया था। रणवीर, मैंने तुम्हें कभी अमन से कम नहीं समझा बेटे। झूठ बोल रहे हो तुम। अमन ने इनकी मर्जी के बगैर शादी की थी और वो घर छोड़ के चला गया। तो मुझे लगा शायद अब मुझे मेरा हक मिल जाएगा, लेकिन नहीं, सुलह करके आ गया उसके साथ। इसलिए तुमने अमन को एक्सीडेंट में मरवा दिया? हाँ, लेकिन उस एक्सीडेंट में अमन का बेटा अंकित बच गया था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसी बच्चे के जरिए मैं इस पैसे के पुजारी से पैसा निकलवाता रहूंगा और एक दिन इनको कंगाल बना दूंगा। गायत्री तो तुम्हारी पत्नी थी, उसको क्यों मारा? सर, मुझे लगा वो अंकित को मेरे हिसाब से संभाल लेगी, लेकिन नहीं, उसे उस पर दया आने लगी। मेरे इतने दबाव देने के बाद ही उसने इसकी एक उंगली काटी थी और उसके बाद वो मुझे धमकाने लगी। कहती है कि अंकित को जल्दी से घर छोड़ दो वरना मेरा भांडा फोड़ देगी, मेरा, अपने पति का। इसलिए तुमने उसे भी मार के वहां घर में गाड़ दिया? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ आराम से आने वाले पैसों के बीच में कोई भी रुकावट बन जाए। रुकावट तो आनी ही थी रणवीर। जुर्म के रास्ते में रुकावट डालने और मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीआईडी बनी है। 3-3 खून करने और बच्चे की किडनैपिंग के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। अरे वाह, अच्छी खासी ट्रेनिंग सीख ली तुमने। हाँ, सीखना जो पड़ा। क्या है ना कि तुम तो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, तो सोचा इसी बहाने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम अकेले रोमांटिक हो? मैं भी तो रोमांटिक हूँ। नहीं जनाब, हमें पता है कि आप रोमांटिक हो। याद है मुझे, वैलेंटाइंस पे आपने मुझे 1000 रेड रोजेस गिफ्ट किए थे। अरे रोको, नीतू रोको। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, बचाओ, बचाओ। नीतू, हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ आपको? हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। इतना वक्त नहीं मेरे पास। उसको बचाई। उसको किसको? हाँ, बोलने की कोशिश करो। ओह गॉड, अरे ये तो मर चुकी है। और लगता है इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, इन्हें गोली लगी है। हाँ, लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर, सिर्फ छाती में गोली लगी है, शरीर पे कहीं किसी और चोट या जख्म के निशान नहीं। पर्स या मोबाइल फोन भी नहीं है साथ में? नहीं सर। आप पंकज, स्टेटमेंट लिए इन दोनों का? सर, इस औरत ने मरने से पहले अपना नाम वगैरह कुछ बताया था क्या? नहीं सर, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं है और वैसे भी इनके पास वक्त ही कहा था अपना नाम बताने के लिए। पता नहीं कब से जख्मी थी बेचारी। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ इस तरफ से आ रहे थे? हाँ। आपने आसपास किसी को देखा? नहीं सर, जब हम लोग यहाँ पे थे तो हमारे अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। हमने पूछा भी ये सब कैसे हुआ, पर वो तो किसी को बचाने की गुहार कर रही थी। न जाने कोई है जिसकी जिंदगी खतरे में है। ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा जहाँ पे इस औरत पे हमला हुआ है। निखिल सर, यहाँ आसपास में चेक करो। सर, ये देखो, खून की बूंदें।
सर इसका मतलब उस औरत को यहीं कहीं गोली मारी गई है। हो सकता है, लो आगे देखते हैं। सर, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुनसान जगह पे किसी का घर होगा। काफी सुनसान घर है और ऐसे ही जगह मुजरिमों के अड्डे होते हैं। चलो देखते हैं। संभाल के, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार है उनके पास। सर, मैं खिड़की से अंदर जाऊं? सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है भाग गया। जरा देखो घर की तलाशी, शायद कोई सुराग छोड़ गए हो। सर, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओके। ये क्या? चेयर, ये रस्सी। सर शायद यहाँ पे उसी को बांध के रखा गया हो जिसे बचाने के लिए वो औरत कह रही थी। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत को यहाँ पे बांध के रखा गया हो और जब वो अपने आप को बचा के यहाँ से भागने लगी तो किसी ने उसे गोली मार दी। सर, ये देखिए, बच्चे का जूता मिला सर। बच्चे का जूता? कहीं कोई बच्चा मुसीबत में तो नहीं है? सर कहीं ये बच्चा उसी औरत का तो नहीं? हो सकता है। इस बच्चे को बचाना होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। चलो। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। डिक्की से तो नहीं आ रही है। सीआईडी। सर इस लड़की की पूरी कुंडली मिल गई। उस लड़की का नाम काम्या है और वो पुरानी मुजरिम है। बड़ी बड़ी गैंग का साथ दिया इसने लूटपाट करने में सर। 2 महीने के लिए जेल में थी, फिर जमानत पर रिहा हुई, अभी फरार। सर अगर ये खुद मुजरिम थी तो इसे किसी दूसरे मुजरिम ने गोली क्यों मारी? कोई भी वजह हो सकती है फ्रेडी। हो सकता है इसने धोखा दे दिया हो तो गैंग वालों ने इसका बदला ले लिया, या फिर इसके अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा तो सोचा विक्टिम को मदद कर लो। मरने से पहले कह रही थी ना किसी को बचाना है। सर ये बच्ची बेहोशी की हालत में है। बेटा कौन है आप और क्या हुआ इसको? सर मेरा नाम सुरेश है और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। डिक्की में? सीआईडी बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अरे यार इसकी हालत देखो, इसको पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। सर मैं बहुत घबरा गया था, हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर ये बेहोश है पर इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। हाँ, संभल के। आपको चॉकलेट पसंद है ना? बेटा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? श्यामनगर। श्यामनगर में कहाँ पे? मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे घर में और क्या क्या है? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। ओह स्विमिंग पूल है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप गायब कैसे हो गए? जब हम स्कूल बस से उतर रही थी तब एक बुरे अंकल ने मुझे उठा लिया। कहाँ ले गया तुम्हें? और एक डरावने से घर में ले गए जो जंगल में था। इससे कहीं ये उसी घर की बात तो नहीं कर रही जहाँ पे काम्या थी? हो सकता है। अच्छा बेटा फिर आप बाहर कैसे आए वो गंदे से घर से? एक आंटी ने मेरी मदद की थी, को एक बुरे अंकल ने मार दिया। ये देखो बेटा, ये वो आंटी थी? हाँ।
थैंक यू बेटा। अब हमें ना आपसे फिर आके मिलेंगे यहाँ और ढेर सारे चॉकलेट लेकर आएंगे। ओके, बाय बाय। सर इसकी यूनिफॉर्म से उसकी स्कूल का पता चल जाएगा। पिंकी के स्कूल में जाते हैं, घर का पता लेते हैं। मनोहर, ऑफिस के रजिस्टर में से पिंकी कुमार का एड्रेस लेकर आओ। जी सर। लेकिन पिंकी किडनैप हुई कैसे? क्योंकि आखिरी दिन तो स्कूल की बस ने उसे घर तक छोड़ा था। शायद बस से उतरने के बाद और घर पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ होगा। पिंकी बहुत उत्सुक थी। 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करने वाली थी वो। फिर मैंने सोचा कि वो तो नहीं आएगी, इसलिए किसी और बच्चे को ये जिम्मेदारी दे देता हूँ। नहीं, पिंकी जरूर आएगी और कल आकर तिरंगा फहराएगी। ये हमारा वादा है। सर, पिंकी का एड्रेस ये लीजिए। श्याम नगर। जी कहिए, क्या काम है? सीआईडी, दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आपको? ये मिस्टर जीत का घर है ना? हाँ। दरवाजा खोलो, हमको पिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। पिंकी साहब, मिल साहब, सीआईडी। माई सेल्फ जीत। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ आपकी बेटी पिंकी के बारे में खबर देने आए हैं। ये पिंकी आपकी बेटी? जी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। क्या ये आपकी बेटी नहीं है? जी नहीं। तो फिर ये रो क्यों रही है? वो भाभी डिप्रेशन में है। एक मिनट। अगर पिंकी आपकी बेटी नहीं है तो इसके स्कूल में यहाँ का एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? एड्रेस गलत भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर आप लोग किसी मजबूरी में आके झूठ बोल रहे हैं तो घबराइए मत। जो कुछ भी है साफ साफ बताइए हमें। अरे अजीब जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं पहचान लेता ना उसे। देखिए सर, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारी फैमिली वैसे ही बहुत टेंशन में है। क्या टेंशन? देखिए, ये हमारी पर्सनल मैटर है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप लोग किसी दबाव में हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंकी ठीक ठाक है और जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। बड़े बड़े केस सॉल्व किए पर आज तक आप जैसे लोग नहीं देखे। वो बच्ची वहां रो रही है, वो अपने घर वालों के पास आना चाहती है, पर आप उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मेरी बीवी ऑलरेडी डिप्रेशन है। आप ऐसी कहानियां सुनाकर उसे और परेशान मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप ठीक है, हम पिंकी को जाके कह देते हैं कि अब वो अनाथ है, उसका कोई घर नहीं और उसके कोई माँ बाप नहीं। नहीं, मेरी पिंकी अनाथ नहीं है। मैं हूं ना, मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची है वो। चलिए, कम से कम आपने तो सच माना। आइए, आपको पिंकी के पास ले जाते हैं। सर, आप प्लीज समझे, हम इस वक्त पिंकी के पास नहीं आ सकते। अरे किससे डर रहे हैं आप लोग? किडनैपर से? एक बात साफ साफ बताइए हमें। देखिए, फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। आप अभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। हद करते हो आप लोग। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुन रहे। ठीक। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस, वरना कोई भी परिवार अपने 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा सलूक थोड़ी ना करेगा। बड़ी मजबूरी होगी, वरना ये लोग तो पिंकी को यहाँ बुलाने पे भी घबरा रहे हैं। लेकिन सर, क्या मजबूरी हो सकती है? कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। पता चल जाएगा निखिल। इस घर में जितने भी लैंडलाइन और मोबाइल फोन है ना, सबको टैप करवा दे। हाँ, और परिवार के एक ही सदस्य पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाय, ऑटो वाले भाई साहब, आप सही पते पे लेके आए हो ना? गलत जगह तो नहीं ले आए? ओ सही है मैडम जी। बताओ पैसे कितने हुए? बस 155 रुपए हुए। 155 रुपए? आप हमसे ऑटो का भाड़ा मांग रहे हैं, हमारी शादी का शगुन? वो लाजो बस करना। मैडम जी, ममता नगर से लेके आए हैं आपको। पता है ना कितनी दूर है? मीटर का जो हिसाब है देख लो। तुम्हारा ना मीटर ही खराब हो गया। लाजो रहने दे ओए, मैं बात कर रही हूँ ना। ओ जी शंभू जी, लो जी थोड़े 155 160 रुपए। ओ जी छुट्टे नहीं है।
अब इसके पास छुट्टा भी नहीं है। ਉਹ ਲਾਜੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ तो लड़ती रहेगी शाम हो जानी है जाओ जी बैग लेके चलिया सी साडा ਉਹ ਲਾਜੋ साड़ी पड़ोसी आ रही है अब उसके सामने चपड़ 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 बंद कर। मैं चबड़ चबड़ करती हूँ, मैं चबड़ चबड़ करती हूँ, ऐसी बातें करोगे आप हमसे? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, मेरे हस्बैंड बड़े मजाकी हैं। बचपन से ऐसी है। हम आपके नए पड़ोसी अभी यहाँ पे रहने आए हैं। कैसे हो आप? सर, कहीं मैंने ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? नहीं ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। लाजो जी वैसे लग जाओ काम पे, इस कैमरे को ऊपर सेटअप कर देना उस तरफ। यस सर। सब रेडी है। ठीक है, देखते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा तो काम कर रहा है। चलो एक मिनट, लैंडलाइन पे फोन आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने तुम्हें शाबाशी देने के लिए फोन किया है। सीआईडी के सामने अपनी जबान बंद रखने की शाबाशी। अगर उनसे कुछ भी कह देते तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो बैठते। देखो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सीआईडी से, बस हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश, ऐसे ही मेरे इशारों पे नाचते रहना, वरना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। जब चाहूँ उसकी जिंदगी की बटन बंद कर सकता हूँ मैं। नहीं, देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बस शाम तक पैसे लेकर आ जाना उसी पुरानी वाली जगह पे, ठीक है ना? ठीक है। कमाल है सर, इस किडनैपर को तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। एक काम करो, पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया। सर, तब तक मैं अपने आंसर कंफर्म करता हूँ। ये किडनैपर बहुत तेज है। इसे ये भी पता है कि हम लोग पिंकी के घर गए थे, और ये भी जानता है कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। ओ, मतलब मुजरिम ने या तो पिंकी के घर में कोई कैमरा फिट किया है, या फिर कोई बग वगैरह लगाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई सगे वाला ही मिला हुआ हो मुजरिम के साथ। ठीक है, तो मुझे अपडेट देते रहना। ठीक है? ठीक है सर। सर, किसी प्राइवेट नंबर से कॉल किया था किडनैपर ने, इसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है सर। प्राइवेट नंबर से? बहुत तेज है ये, लेकिन हमसे बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सर, पिंकी की चाची रोमा के मोबाइल फोन पे एक कॉल आ रहा है। हेलो, जल्दी मिलने आओ, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। अभी नहीं मिल सकती मैं। क्यों? यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, आती हूँ। मालूम है ना कहाँ आना है? हाँ हाँ, पहुँच रही हूँ। सर को इन्फॉर्म करो जल्दी। जयवंती, सर, ये जो पिंकी की चाची है ना, रोमा, सर, उसके मोबाइल फोन पे एक आदमी का कॉल आया था। लगता है दोनों के बीच कोई खुफिया खिचड़ी पक रही है। खुफिया खिचड़ी? जी सर, मिलने भी जा रही है थोड़ी देर में उससे। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये खिचड़ी खाने जाती कहाँ है। ओके?
आइए। आ रही है सर। से निकलते वक्त काफी परेशान लग रही थी। अभी पता चल जाएगा किस बात की परेशानी है इसे। हेलो, बार बार फोन मत करो। कहाँ ना रास्ते में हूँ। अरे तो ट्रैफिक है यहाँ पर, उड़कर थोड़े आ जाऊंगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। रोको रोको रोको। राजन विहार चलो। इस लिफाफे में जरूर अचार होगा जो खुफिया खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है। एक काम करो, तुम इस आदमी का पीछा करो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है। रोमा कहाँ चली गई? तो इस घर में काफी समय से कोई आया नहीं है। रोमा का फोन। हाँ निखिल, ये रोमा पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। तुम एक काम करो, उस आदमी को पकड़ के ब्यूरो लेकर आओ, ठीक है? ओके सर, पकड़ ला इस तीतर को और बड़ा करने की बहुत कोशिश कर। मुझे क्यों लाया गया सब? रोमा से क्यों मिलने गए थे तुम? किसी से मिला गुनाह है क्या? उल्टा जवाब मत दे, जितना पूछा जाए उतना बता। रोमा ने तुझे उस पैकेट में क्या दिया था? आपको पैकेट के बारे में पता है? कहाँ है वो पैकेट? सर पैसे और पिंकी की फोटो। किस लिए दिए थे ये पैसे? सब मुझे नहीं पता साहब। उसने मुझे बस पैकेट आगे किसी को देने के लिए बोला है साहब। सर, पिंकी की फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। माय गॉड, किल हर। मारो इसे। क्यों मारना चाहती है रोमा इसे? कहाँ है रोमा?
कहाँ है रोमा? सब मुझे सच में कुछ नहीं पता सब। मैं तो बस रोमा की कंपनी में काम करता हूँ सब। क्या काम करते हो? सर चपरासी का काम। रोमा ने मुझे 500 रुपए दिया और कहा कि ये पैकेट किसी को देना है साहब। अगर मुझे पता होता कि इस पैकेट में ऐसा कुछ है तो कभी इस काम के लिए हाँ नहीं कहता साहब। तुम्हें फोन किया था ना रोमा को कि दोबारा तुम नहीं मिल पाओगे? हाँ साहब, गाँव जा रहा हूँ मैं राखी पे बहन से मिलने। रक्षाबंधन के लिए बहन से मिलना चाहते हो ना? तो फिर बताओ, तुमसे मिलने के बाद रोमा उस सुनसान घर में किस लिए गई थी? सब वाकई मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। ये पैकेट किसे देने के लिए कहा था? किसको? साहब उसने मुझसे कहा था कि ये पैकेट संभाल के घर की अलमारी में रख दो और मुझे कॉल करके बताने वाली है कि ये पैकेट कब और किसे देना है। लो सर, रोमा का फोन तो अब हमारे पास है, तो फिर इसे फोन करके बताएगी किसे? सब बताएगी रोमा इसे। कोई ना कोई तरकीब तो जरूर ढूंढ निकालेगी वो इसे बताने के लिए। सर हो सकता है रोमा के घर वालों को पता हो कि रोमा कहाँ है। रोमा? अरे आप लोग फिर से यहाँ आ गए। अरे हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी ना भाई। सिर्फ ये बताने आए कि हमें किडनैपर के बारे में पता चल गया है और अफसोस वो हमारे हाथ आते आते रह गई। कौन है वो? छोटी चुप रहो। मगर भैया हमें कुछ नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी बीवी रोमा ही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? जब हमने आपको कह दिया कि हमको कुछ नहीं सुना तो आप क्यों आ जाते हैं बार बार? हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा काम है। यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है और आप लोग उस बच्चे को अपनाने से इनकार करते हैं। और अब उस बच्ची की चाची वो भी अचानक गायब है। देखिए वो कहीं गायब वगैरह नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग? अच्छा बुलाइए उन्हें, मैं बात करनी है। वो यही कहीं अपने पर्सनल काम से गई है, जब आ जाएगी तब मिल लीजिएगा। अच्छा, पर्सनल काम से बाहर गई, उसने अपना ये मोबाइल छोड़ दिया? आप मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे? हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की चुप्पी की वजह से हमारा काम मुश्किल में पड़ गया है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया होता तो अभी तक वो मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होता। देखिए, आप हम लोगों से किसी भी सहयोग की उम्मीद मत रखिए। देखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। देखिए हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? और रही रोमा की बात, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो भी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है। सीआईडी का केस किसी का फैमिली मैटर नहीं होता। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। नमस्ते कविता जी। नहीं रुकिए, नहीं चलते रहिए, हम बातें चलते चलते भी कर सकते हैं। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर श्रेया। सीआईडी? फिर से? कविता जी, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गई। आप अपने साथ और उस बच्ची के साथ ये अन्याय कैसे कर सकती हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। कविता जी, आप बेफिक्र रहिए, जब तक सीआईडी आपके साथ है आपकी बेटी पिंकी को कुछ नहीं होगा। मैं पिंकी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? निक्की की फिक्र है मुझे। निक्की कौन है? रोमा की बेटी, उसे भी किडनैपर्स ने किडनैप किया है, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि रोमा मुजरिम नहीं है। वो पैसा वाला पार्सल जिसमें पिंकी की फोटो थी, वो? ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रोमा कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। अब समझ में आया, आप लोग पिंकी को पहचानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को निक्की की जान की फिक्र थी। ये बताइए कि निक्की गायब कहाँ से हुई थी? अपने प्ले ग्रुप से। ये प्ले ग्रुप कहाँ है? निक्की ना जो केजीटी में पढ़ती है। वैसे किडनैप होने से पहले निक्की आखिरी बार दिखी थी आपके यहाँ स्कूल में। स्कूल से किडनैप नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, बुधवार को छुट्टी होने के बाद बाकी बच्चों के साथ वैन में बैठ के घर के लिए निकल गई थी। उस वैन के ड्राइवर को बुलाएंगे प्लीज। जी। हेमंत को भेजना जरा अंदर। हेमंत ये सीआईडी वाले हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मैम। मैं घबराओ मत, सिर्फ ये बताओ बुधवार को
बाकी बच्चों के साथ निकी को भी तुम घर छोड़ने के लिए गए थे ना, तो क्या निकी को तुमने घर के अंदर छोड़ा, उसके घर के अंदर या बिल्डिंग की गेट पर? सर बच्चों को सही सलामत छोड़ना तो आया का काम होता है, शायद आया नहीं छोड़ा होगा अंदर। कहाँ है आया आपकी, बुलाइए जरा। सर वो तो गुरुवार से काम पर ही नहीं आई है। आया गुरुवार से काम पर नहीं आई? क्या नाम है उसका? शीला। उसका एड्रेस, फोन नंबर या फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह आपके रिकॉर्ड में तो होगा? जी एक मिनट। ये रही उसकी फोटो और एड्रेस। सर ये तो काम्या है। आप पहचानते हैं इसे? ये कोई आया वाया नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। क्या? जब आपने इस आया को काम पर रखा था तो इसका वेरिफिकेशन किया था, पुलिस वेरिफिकेशन? सर दिखने में तो शरीफ ही लग रही थी, इसलिए। जब आप एक आया को यहाँ नौकरी पर रखती हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए, तो उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। सॉरी सर। शीला, काम्या, आया। सर काम्या के घर पे तो ताला लगा है। सर हो सकता है काम्या यहाँ अकेली रहती थी, उसके परिवार में शायद कोई नहीं होगा। निखिल ताला खोलो। निखिल देखो जरा लाइट का बटन कहाँ है, ऑन करो। देखो जरा इस घर का एक एक कोना छानो और एक एक इंच देखो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर आप तकिए के नीचे संदूक छुपा के रखा है। जरूर इस बक्से में कुछ चीज है, खोलो खोलो इसे। ओहो सर इतने सारे पैसे? 2 नंबर के पैसे होंगे गलत काम के, इसीलिए तो ऐसे छुपा के रखा है बक्से में। सर कहीं ये पैसे निकी की किडनैपिंग के लिए तो नहीं लिए गए? देखो जरा बक्से के अंदर और कुछ मिलता है क्या, अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, बैग में और इस बक्से में कुछ भी नहीं है। एक मिनट ये क्या है? शायद बैग का ब्रांड हो। और भी कुछ हो सकता है फ्रेडी, फोरेंसिक से पता चल जाएगा। ले चलो बैग। आसान के पता चला क्या छपा है? यार बता ना जल्दी। देख रहे हो ना, काम कर रहा हूँ ना, वही काम कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ना। इतनी देर से यही चल रहा है तेरा? इतनी देर से और भी बहुत सारे काम करें बॉस। और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बस, शांति से 2 मिनट आप खड़े रहेंगे तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। क्या तेरा पकड़। प्रिया बोले क्या? यस सर। सर अब इस पर जो भी छपा है इसकी सारी कुंडली साफ हो जाएगी। ये लो बॉस, ये है उस बैग पर कंपनी का नाम। खुश हो आप? रेडी? वो शीशा लेके आओ।
और उस टेबल पे रख दो। सालू के साहब, ये कौन सी भाषा में लिखा है? चाइनीज या जापानीज? तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस अब देखो दीदी, ना ये कोई चाइनीज भाषा है ना जापानीज। इधर सालुंके साहब ने ये मेरा इसलिए मंगवाया था। ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये सारे उल्टे लिखे हैं। अब वहां देखो, उस परछाई में देखो। हाँ, समझ में आ गया क्यों मंगवाया था मैंने मेरा। TMK अकेडमी। सर TMK अकेडमी कोई ब्रांड नहीं हो सकता बैग का। ये जरूर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम है। TMK अकेडमी, पता लगाओ TMK अकेडमी के बारे में। ये देखिए, ये TMK अकेडमी का स्टैंड आप ही की अकेडमी है ना, TMK। और ये बैग से कटा हुआ टुकड़ा, इस बैग से, ये बैग भी आप ही के अकेडमी की है। तो जरा बताइए, ये बैग्स किस किस को दी जाती है? ये बैग्स तो अकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, तो फिर इस औरत के पास ये बैग कैसे आया? ये तो साक्षी है। कुछ दिनों पहले तक ये यहीं काम किया करती थी। क्या काम क्या करती थी साक्षी? चाय बनाना वगैरह। अच्छा, तो अगर साक्षी के पास ये बैग थी, मतलब पूरे स्टाफ को दी जाती है ये बैग? जी नहीं सर, ये एकेडमी के सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया ये बैग। हो सकता है ऑफिस या गोडाउन में कोई एक्स्ट्रा बैग पड़ा हो। जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उतने ही बैग मिलते हैं हमको गिनती से सर। तो फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने या फिर टीचर ने बैग दी हो साक्षी को, और शायद उसी ने साक्षी के साथ जुर्म में मदद भी की। जुर्म? हाँ, बाद में बताते, पहले आप मुझे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। जी सर। जल्दी चलो, हम लोग वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना। देखो, तुम घबराओ मत कविता, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। लीजिए सर। अच्छा, ये भी है इस लिस्ट में। अब हो गई ना कहानी दिलचस्प। अब देखते हैं। सर, लगता है ये जीत और कविता किडनैपर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये किडनैपर्स को आने तो दो, फिर देखते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? कहीं उन लोगों ने अपने आने का इरादा तो नहीं बदल दिया ना? अरे ऐसे कैसे होगा? जब पैसे के लिए बोला तो आते ही होंगे। आएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, धीरज से काम, आते ही होंगे। हेलो, हाँ रघु बोलो। हाँ, ओह ये बात है, ठीक है, या थैंक यू। क्या पता चला? सर, एक एक्सीडेंट में मुजरिम के माँ बाप मारे गए थे और उसके जिम्मेदार पिंकी के माँ बाप है। अच्छा, तो इतना बड़ा प्लानिंग माँ बाप के एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए। पैसे लाओ। हाँ, बच्ची कहाँ है? पैसे निकालो पहले। आपने तो कहा था पहले। अरे बच्चा दूंगा, पहले पैसे निकालो। हाँ, पैसे। लेकिन हमारी बच्ची। अरे पहले पैसे निकालने दो। ये बच्ची सुनी,
रुक। बहुत जल्दी है भागने की, हाँ? मजबूरी के पैसे हैं, हजम नहीं होंगे। चल। साहब माफ कर दो मैं साहब, हम लोग भाड़े के गुंडे हैं साहब, असली खिलाड़ी तो और कोई है साहब। असली खिलाड़ी कोई और है? बताया हमें असली खिलाड़ी कौन है, सिर्फ इतना बता। बच्ची कहाँ है? निक्की बॉस के पास है साहब। अच्छा, एक काम कर, बॉस को फोन लगा और बोल तू ये पैसे लेके आ रहा है। ईशा, तुम? शाह जी, पैसे का लालच ठीक नहीं। हाँ, मुझे सब कुछ ईशा ने करने के लिए कहा था। और रोमा पे इल्जाम लगाया वो झूठा था। रोमा से पैसे मैंने इसलिए लिए ताकि मैं निकी का पता लगा सकूं। ईशा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार की पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये सब मैंने अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए किया है। ईशा मेरी बहन, देखो ये सब बातें सीआईडी ने हमें बता दी, लेकिन एक बात तुम भी जानती हो कि ये जो भी हुआ ये एक्सीडेंट था, हादसा था। भले ही गलती से हुआ हो, पर आपकी एक गलती की वजह से मैं अनाथ हो गई। तभी मैंने सोच लिया था मैं आपके बच्चों को आपसे छीन लूंगी और उन्हें मार दूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि मासूम बच्चों को सजा दे रही थी तुम, हाँ? पिंकी और निकी को किडनैप किया, उन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने, और तो कामिया का खून कर दिया। तुम्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल की सबसे बहादुर बच्ची पिंकी को, जो यहाँ मौत के मुंह से लड़कर वापस आई है। पिंकी हमारे स्कूल के लिए और सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से संकट के समय में भी धीरज को ना खोया जाए, बल्कि बहादुरी और हिम्मत के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जाए। आओ पिंकी बेटा। पिंकी बेटा, तुम्हारा सपना था ना स्कूल में तिरंगा फहराने का? सर। हाँ बेटा, तो जाओ अपना सपना पूरा कर लो। नहीं अंकल, आप सबको भी आना पड़ेगा। बेटा ये आपके स्कूल का फंक्शन है, आप जाओ, है ना? सर आप लोग भी आ जाइए ना, क्योंकि बच्ची अगर आज यहाँ है तो सिर्फ आप ही लोगों की बदौलत है। आओ पिंकी बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.